हेलो डियर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 द टाइप्स ऑफ द प्लॉट। पहले लेक्चर में हम डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ द नावल, जो नावल के एलिमेंट्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द प्लॉट। टाइप्स ऑफ द प्लॉट, ठीक है। प्लॉट इज द सोल ऑफ द नावल। इफ देयर इज नो प्लॉट देयर इज नो नावल। ओके, प्लॉट जो होता है नावल का, ये सोल की तरह होता है। इंसान के बॉडी के अंदर सोल नहीं होता तो वो डेड होता है, ठीक है ना। प्लॉट भी ऐसे ही है किसी भी नावल के अंदर। तो आज हम उन टाइप्स में जाएंगे जो प्लॉट्स के हैं, ठीक है। सबसे पहला है सिंपल प्लॉट, ठीक है ना। सिंपल प्लॉट क्या होता है आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल प्लॉट स्टोरी mainly related to the main character is called the simple plot। जब हम किसी भी स्टोरी को बयान करेंगे, उस स्टोरी के इवेंट्स को, रीजन को बयान करेंगे, ठीक है ना, उसको हम सिंपल प्लॉट कहते हैं, ठीक है। सिंपल प्लॉट आपको पता है, इसके आगे लेक्चर्स आएंगे एवरी एलिमेंट्स ऑफ द नावल। जो मैंने 4 लेक्चर्स में डिस्कस किया एलिमेंट्स के, हर एलिमेंट पे मैं डिटेल में लेक्चर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। तो प्लॉट के बारे में डिटेल में लेक्चर आएगा, कैरेक्टर्स के बारे में, सेटिंग के बारे में, ठीक है ना। दिस इज माई लेक्चर ब्रीफली ऑन इंट्रोडक्शन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द, वी कैन से द प्लॉट, ओके, एंड अदर एलिमेंट्स। सो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था द सिंपल प्लॉट। सिंपल प्लॉट वो होता है द स्टोरी रिलेटेड टू द मेन कैरेक्टर। जो किसी भी नावल के अंदर मेन कैरेक्टर होता है, और भी कैरेक्टर्स होते हैं, माइनर कैरेक्टर्स होते हैं, डायनामिक कैरेक्टर्स होते हैं, स्टैटिक कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं, राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर्स, बट द स्टोरी मेनली फोकसेस इन द सिंपल प्लॉट टू द मेन कैरेक्टर्स। इसका सिंपल प्लॉट, इसका एग्जांपल है चार्ल्स डिकेंस ने एक नावल लिखा है ओलिवर ट्विस्ट। उसके अंदर जो भी ओलिवर ट्विस्ट कैरेक्टर है, उसके दरमियान स्टोरी घूमती रहती है, ठीक है ना। इसको हम सिंपल प्लॉट कहते हैं, ठीक है ना। जब आप चार्ल्स डिकेंस के ओलिवर ट्विस्ट के नावल को पढ़ेंगे तो ओलिवर ट्विस्ट पे आपका मोनली फोकस होगा, क्योंकि दिस इज नावल इज रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिंपल प्लॉट। ये जो नावल लिखा गया है सिंपल कॉन्टेक्स्ट प्लॉट में लिखा गया है। उसके बाद है लूज प्लॉट। नंबर दूसरा टाइप है लूज प्लॉट। लूज प्लॉट क्या होता है, तो इवेंट्स ऑफ द स्टोरी आर नॉट इन सीक्वेंस। इवेंट्स ऑफ द स्टोरी आर नॉट इन सीक्वेंस। स्टोरी की जो इवेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस में ना हो तो उसको हम लूज प्लॉट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है लूज प्लॉट। देयर आर सो मेनी नॉवेल्स दैट आर हैव बीन रिटन इन द लूज प्लॉट। फॉर एग्जांपल वेंटी फेयर्स नॉवेल इज देयर, रॉबिन्सन क्रिस्टो फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल इज देयर, एंड जोसेफ एंड्रयूज एंड पिकविक पेपर्स रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस नॉवेल इज देयर। सो दीज आर द नॉवेल्स व्हिच हैव बीन रिटन इन द लूज प्लॉट। उसमें जो इवेंट्स हैं ना वो सीक्वेंस में नहीं है, अरेंजमेंट में प्रॉपरली नहीं है। जब इसको आप इसकी 2 इवेंट्स पढ़ेंगे फिर ट्विस्ट होगी, फिर स्विच ऑफ होगा, ठीक है ना। तो इस अंदाज से उसकी सीक्वेंस है, इसको हम लूज प्लॉट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर तीसरा है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है, when we can say that we combine the other characters with the main characters। क्योंकि मेन कैरेक्टर सिर्फ एक तो नहीं होता है ना किसी भी नावल के अंदर। देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स। जो सिंपल प्लॉट में सिर्फ मेनली फोकस इज नॉवेलिस्ट ऑन दी मेन कैरेक्टर्स। जब हम कॉम्प्लेक्स प्लॉट कहते हैं उसमें हम मेन कैरेक्टर्स को कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, और अदर कैरेक्टर्स को, ठीक के साथ, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है ना। when we combine other characters with the main character, is called
कॉम्प्लेक्स प्लॉट, उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लॉट कहेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है जैसे कि टॉम जोन्स नावल को पढ़ेंगे, उसमें सीक्वेंस नहीं है, ठीक है ना। वो सॉरी मेन कैरेक्टर्स के साथ अदर कैरेक्टर्स को कैसे वो कंबाइन करता है, ठीक है ना। बीच बीच में डिफरेंट वही क्या कहते हैं कैरेक्टर्स आते हैं, फिर मेन कैरेक्टर बात करता है, फिर मेन कैरेक्टर आता है, फिर अदर कैरेक्टर्स बात करते हैं। दिस इज वी कैन से द कॉम्प्लेक्स प्लॉट, ओके। एंड इट इज आल्सो द टॉम जोन्स नॉवेल इज एग्जांपल इज क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज आल्सो द ऑर्गेनिक कैरेक्टर्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कैरेक्टर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक प्लॉट, सॉरी नॉट कैरेक्टर्स बट द प्लॉट। Organic plots when the sequence of the events are arranged in logical way, in a logical way। जो इवेंट्स की सीक्वेंस है वो लॉजिकली वे में कनेक्टेड है, लॉजिकली, ठीक है ना, उसको हम ऑर्गेनिक प्लॉट कहते हैं। दीज आर द मेन 4 टाइप्स ऑफ द प्लॉट, सिंपल, लूज, कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनिक प्लॉट। एंड इफ यू एनालाइज एनी नॉवेल से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्लॉट, यू विल आल्सो फाइंड आउट ऑफ दीज आल्सो द टाइप्स ऑफ द प्लॉट। किसी भी नॉवेल को आप स्टडी करेंगे, उसकी इवेंट्स को जांचेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से ये सीक्वेंस में है, तो आपको इन 4 टाइप से बाहर कोई भी नॉवेलिस्ट का प्लॉट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो प्लॉट इज असेंशियल पार्ट ऑफ द नॉवेल, ओके। इफ यू वांट टू स्टडी एनी नॉवेल्स, टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज द एनी नॉवेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन द माइंड द प्लॉट ऑफ द नॉवेल। व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का प्लॉट क्या है, ठीक है ना, उसको आप पहले अंडरस्टैंड करें। फिर दूसरे अदर एलिमेंट्स इजी हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने बयान किया था, सच एज दी कैरेक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड सो ऑन, ठीक है ना। जो भी एलिमेंट्स हैं वो इजी हैं, पहले आप प्लॉट को पकड़ें, ठीक है, उसके बाद अदर एलिमेंट्स को जो देखें तो किस तरीके से वो अरेंजमेंट हैं। सो आज का लेक्चर नंबर वी कैन से द 5 इट्स एंड ख़त्म करेंगे। और आपका ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें।